मेरे प्रिय आत्मन, कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम रामायण सुनें या महाभारत देखें। जहाँ देखते हैं वहीं संघर्ष ही संघर्ष है, युद्ध ही युद्ध है। हम जीवन में भी देखते हैं कि उम्र भर आदमी लगा रहता है संघर्ष करने में, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। इतनी भागदौड़ है कि उसे चैन नहीं, आराम नहीं। तो क्या जीवन एक संघर्ष है या कि एक उत्सव है, क्या है? मित्रों, जीवन वैसा ही है जैसा हम जीवन को बनाते हैं। जैसी हमारी दृष्टि है, ये सृष्टि वैसी ही है। हम संघर्ष बनाते हैं जीवन को तो संघर्ष बन जाता है। हम उत्सव बनाते हैं जीवन को तो उत्सव बन जाता है। जो अति कामवादी हैं, बहुत अधिक असंतुष्ट हैं स्वयं से, उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। प्रातः उठते ही वो लग जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इतने विचार उठते हैं कि उनको चैन नहीं, रात को नींद नहीं आती। घर के बाहर भी मैं देखता हूँ उनको ऐसी स्थितियाँ हैं। मेरे साथ एक मित्र गए मनाली घूमने के लिए, 4-5 मित्र थे हम। एक मित्र बैंक में मैनेजर हैं, किंतु वो शेयर मार्केट का भी काम करते हैं साथ में, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। हम घूमने के लिए जा रहे हैं, सैर करने, और सड़क पर जाते जाते हमने देखा दोनों तरफ इतने प्यारे फूल खिले हुए हैं कि पूछो मत। हम तो आनंद विभोर हो गए उन फूलों को देख करके। कभी देखे नहीं थे मैदान में हमने। 1 घंटा हम चलते रहे। बाद में किसी चाय की दुकान पर बैठे, चाय पी और आपस में चर्चा करने लगे। अरे कितने प्यारे फूल थे, ऐसे तो कभी देखा नहीं। फूलों की तरह से हमारा भी मन खिल गया। वो मित्र कहने लगे, मैंने तो देखे ही नहीं फूल कहाँ थे, कौन से फूल थे? कि वो पूरे रास्ते में, पूरे मार्ग में 1 घंटे तक वो टेलीफोन से बात करता रहा। इस शेयर का क्या रेट है, इस शेयर का क्या रेट है, इसका क्या रेट है, इसको इतना खरीद लो, इसको इतना बेच दो। वो मार्ग भी बस चला जा रहा था, उसको मार्ग भी दिखाई नहीं देता, बस हमारे पीछे पीछे चल रहा था। और वो जितना भी मार्ग था वो बस शेयर को बेचने और ख़रीदने में लगा रहा। उसको फूल कहाँ दिखाई देते हैं? रात को भी हम सो जाते थे, वो देर तक बस टेलीफोन करता रहता, क्या रेट है शेयर का। दिन में भी यही स्थिति उसकी थी। दफ्तर में भी लगे रहते हैं वो। उनके लिए जीवन संघर्ष है। आदमी को फुर्सत नहीं देखने की, प्रकृति को भी, सौंदर्य को भी, आनंद को भी, कहाँ फुर्सत है। 100-150 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, दोनों तरफ कितने ही फूल खिले हों, वो कभी देख पाते हैं फूल को? ऐसे आदमी आज तक गाड़ी से उतर करके किसी के फूल के पास बैठे नहीं हैं 2 क्षण। उसका खिलना देख लें, उसका मुस्कुराना देख लें, उसकी सुगंध को पी जाएं। उनको कहाँ फुर्सत है, बस केवल भागदौड़ है। उनके लिए जीवन संघर्ष है। संघर्ष है या उत्सव, ये हम पर निर्भर करता है सारा। आपने कहा कि रामायण में देखें, महाभारत में देखें, संघर्ष ही संघर्ष है। क्या आपने कभी
राम के चेहरे पर उदासी देखी है? उनसे अधिक कर्मशील और कौन होगा? होश संभालते ही वो कर्म में लग गए। अयोध्या में किशोर अवस्था में ही विश्वामित्र मांग करके ले गए, राक्षसों को मारा। आते ही फिर उनको वनवास हो गया 14 वर्ष का। सारा जीवन ऐसे गुजरा। लेकिन राम को कभी कोई क्रोधित नहीं देखोगे, कभी उदास नहीं देखोगे। इससे ज़्यादा कर्म और कौन कर सकता है? फिर भी राम प्रसन्न है उनके लिए, फिर भी जीवन उत्सव है। भगवान कृष्ण से ज़्यादा कौन कर्मठ होगा, जो बचपन से ही जिनके पीछे शत्रु लग गए, उनको मारना चाहते थे, उनका मुकाबला किया कृष्ण ने। उसके बाद भी कितने कर्मठ रहे हैं वो आप देखिएगा। महाभारत की आपने बात की, महाभारत तक आते आते भी जैसे महाभारत उन्होंने ही लड़ा है। कितने कर्म किए उन्होंने कि पांडवों के लिए कि उन पांडवों को पता भी नहीं चलता था, वो कुछ न कुछ कर देते थे उनकी विजय के लिए। और उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी होगी। उनके लिए जीवन संघर्ष नहीं है, उनके लिए जीवन उत्सव है। कृष्ण वो हैं जिनके हाथ में एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और एक हाथ में उनके होठों पर मुरली रखी है। वो नृत्य भी कर रहे हैं, रास भी रचा रहे हैं, वो युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, वो कंस को भी मार रहे हैं, वो यमुना में नाग को भी मार रहे हैं, वो सबसे संघर्ष कर रहे हैं देखा जाए तो। पर उनके लिए संघर्ष नहीं, उनके लिए उत्सव है। हम जीवन को किस रूप में देखते हैं कि जीवन कर्म तो करने हैं, उम्र भर कर्म करने, कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म में नहीं होते। किंतु हम कर्म को किस रूप में देखते हैं, ये अंतर पड़ता है। कर्म संघर्ष है या कि कर्म पूजा है। जो पूजा की तरह देखते हैं कर्म को, उनके लिए जीवन उत्सव है। और जो बोझ की तरह देखते हैं, संघर्ष की तरह देखते हैं, उनके लिए जीवन संघर्ष है। सब व्यस्त हैं, सबके पास सब काम हैं। ऐसा कोई नहीं कि उनके पास ज़्यादा उसके पास कम। किसी ना किसी रूप में सभी व्यस्त हैं, किंतु कुछ दुखी हैं और उसी जीवन में वही काम करते करते कुछ बहुत सुखी हैं। मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे एक सेठ मित्र ने वृंदावन में मंदिर बना रहे थे, बहुत बड़ा, धर्मशाला के साथ ही मंदिर था। कहा पंडित जी जरा देखने के लिए चलो। मैं भी चला गया, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। मंदिर बन रहा था, अभी दोपहर का समय था, गर्मी थी, और वहाँ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे छेनी से, हथौड़े से। मैंने एक मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा था उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो भैया? उसने ऊपर देखा मेरी तरफ, लाल आंखें, बड़ा गुस्सा हुआ। तुम देखते नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? देखते हुए भी पूछते हो? बड़ा क्रोधित था वो। मैंने उससे क्षमा मांगी। वास्तव में पत्थर तोड़ रहा था, वो दुखी था। पत्थर तोड़ना आसान तो नहीं। मैं दूसरे मजदूर के पास गया, वो भी पत्थर तोड़ रहा था। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा जी बच्चों के लिए आजीविका कमा रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे, घर का पालन करूँगा, बच्चों का पालन पोषण करूँगा। काम वो भी वही कर रहा है। मैं तीसरे मजदूर के पास गया, वो सीढ़ियों पर, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वहाँ बैठ के वो पत्थर तोड़ रहा था। उससे भी मैंने वही प्रश्न किया, भैया क्या कर रहे हो? उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा बहुत आनंदित था और उसने कहा, साहब मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। एक पत्थर तोड़ रहा है, एक आजीविका कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन वही काम करते करते एक भगवान का मंदिर बना रहा है। जो मंदिर बना रहा है वो मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, उसके लिए कर्म पूजा हो गया है। जो पत्थर तोड़ रहा है मजदूर, उसके लिए जीवन संघर्ष हो गया है।
काम एक ही करते हैं, पर हमारी दृष्टि कैसी है उस कर्म के प्रति, ये निर्धारित करता है कि जीवन संघर्ष है कि जीवन पूजा है। प्रकृति ने या परमात्मा ने संघर्ष नहीं बनाया, हमने बना दिया है। हमने जीवन को बोझिल कर दिया है, बोझ बना दिया है, बहुत अधिक युद्ध का क्षेत्र बना दिया हमने अपने जीवन को। जो बहुत अधिक काम में लगे हैं उनकी स्थिति ये है, ध्यान दीजिए, उन्हीं का कर्म है। पिछले 3000 वर्षों में 5000 युद्ध हो चुके हैं, छोटे बड़े 5000 युद्ध 3000 वर्षों में। ये उन्हीं की देन है जो काम को इतना समझते हैं और इतना अपने नाम की भूख है उनको कि मैं कुछ करूं तो सृजनात्मक नहीं, वो करते हैं तो विध्वंसात्मक करते हैं, करते नहीं हैं उनसे विध्वंस हो ही जाता है। आजकल भी आप देख लिए कितना तनाव है जीवन में, देश की सीमाओं पर कितना संघर्ष है, एक एक इंच के लिए, एक एक फुट के लिए, गज के लिए कितने युद्ध सैनिक हो रहे हैं, कितने युद्ध होते हैं। क्यों? तुम भी छोड़ करके चले जाओगे इसी जगह पर, लेकिन उसके बाद भी ये मेरा नाम हो जाए, ये मेरा ही हो जाए, बस ये स्थिति है। तो उनके लिए जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है। प्रकृति में तो सब जगह उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखो कभी प्रकृति को, हर जगह उत्सव है। फूल खिल रहे हैं, कली से फूल खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सुगंध बिखेर रहे हैं बिना किसी मांगे। उन फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, नाचती हुई, गाती हुई। भंवरे राग गा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, रस पी रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता, नाच रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर। भंवरे कितने आनंदित हैं, जरा सोच के देखो आप। कली से फूल बन रही है, कली से पूछो कितना आनंद आया होगा जब वो खिली होगी पूरी की पूरी। वृक्षों के पत्ते, हवा चलती है और लहराते हैं, नाचते हैं। बादल मंडरा रहे हैं ऊपर, देखो कैसी शीतल मंद वर्षा होती है, कितना आनंद आता है। चारों तरफ प्रकृति में जहाँ पर भी आप देखोगे उत्सव ही उत्सव है, प्रकृति की तरफ से उत्सव है। उसी को आदमी ने संघर्ष बना लिया है, उसी को आदमी ने बोझ बना लिया है। प्रकृति तो नाच रही है, कहीं भी देख लो आप, और किसी को दिखा के नहीं नाचती। मोर नाचता है जंगल में, वहाँ नाचता है, जब देख लेता है कोई मुझे देख नहीं रहा, वो नृत्य करता है। इसलिए नहीं करता कि उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, इसलिए नहीं करता कि लोग हॉल में बैठ कर के बहुत तालियां बजाएंगे कि उसको सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, मोर के भीतर इतना आनंद है कि वो समाता नहीं, उस आनंद की अभिव्यक्ति वो करना चाहता है, उससे रुका नहीं जाता, और वो एकांत में जाकर के नृत्य करता है। मोर किसको दिखाता है? कोयल किसी पेड़ की झुरमुट में जाकर के छुप करके गाती है, लोग जो भी सुनते हैं उसको आनंद आ जाता है, कोयल गा रही है, छुप करके गाती है, कभी नहीं देखती, मुझे कोई देख लेगा, पता चल जाए तो बंद हो जाती है। उसे भी कुछ सम्मान नहीं चाहिए, उसे कोई रतन नहीं चाहिए, उसको भी भीतर से आनंद उठता है, भीतर उत्सव है, और वो भीतर उत्सव गान में अभिव्यक्त होता है कोयल की। सारे पक्षियों को देख लो, सुबह शाम तक चहचहाते हैं, कभी उनका राग तो सुनो बैठ करके। यदि फुर्सत है तो किसी पार्क में बैठो, घर में बैठो और देखो कितनी तरह के पक्षी कितनी तरह के राग गाते हैं, उनके साथ मिलो तो सही कभी, सुनो तो सही कभी। कितना आनंद है प्रकृति में, सब जगह उत्सव ही उत्सव है प्रकृति में, कहीं संघर्ष नहीं है। संघर्ष हमने बना दिया है, जबकि उत्सव तो मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक सभ्यता में उत्सव मनता रहा है, संसार की प्रत्येक सभ्यता में उनके अपने परिधान हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, और वो मनाते हैं। हम भारतवर्ष में देखते हैं, दिन भर आदिवासी या दूसरे मजदूर दिन भर मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं या बोझा ढोते हैं,
और जो ही शाम को अपनी झोंपड़ियों में एकत्रित होते हैं, फिर उनके ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, फिर आनंदित होते हैं। वो दिन भर परिश्रम किया है, रात को फिर वो नृत्य करते हैं, ढोल बजाते हैं, मजीरे बजाते हैं, एक दूसरे के लिपटते हैं, चिपटते हैं आनंद में। वो कभी नहीं कहते कि जीवन बोझ है, हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। वो जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन तथाकथित सभ्य व्यक्ति शहर में वो दुखी है। वो सोचा ही नहीं कभी नृत्य क्या होता है, उसने सोचा ही नहीं कभी कि गायन क्या होता है, उसको फुर्सत ही नहीं है। अधिक से अधिक कभी समय निकालेगा, दुखी होगा तो किसी जा कर के हॉल में पिक्चर देख लेगा, या कि कोई और कहीं सम्मिलित हो जाएगा, बैठ करके सामने कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं, सामने नृत्य हो रहा है और वो देख रहे हैं। इसको मनोरंजन कहते हैं। इसको थोड़ा समझ लेंगे आप। होली मनाई जाती है हमारे यहाँ, लोग चुप करके देखते हैं, भीतर बंद कर लेते हैं अपने आप को, खिड़की में से देखते हैं। बाहर रंग बिखर रहे हैं, बाहर उत्सव मनाया जा रहा है, बाहर ढोल बज रहे हैं, पानी गिर रहा है, गुलाल उड़ रहा है, लेकिन वो बंद करके अपने आप को देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ये मनोरंजन है। जो व्यक्ति उसमें कूद जाता है, खुद रंग लगाता है, लगवाता है, खूब नृत्य करता है ढोल के साथ, वो उत्सव है। मनोरंजन में, उत्सव में यही अंतर है। तुम स्वयं को उंडेल दो उसमें, तुम भी सम्मिलित हो जाओ, तुम उत्सव में शामिल हो, और दूर से देखोगे तो ये पैसे दे करके ये मनोरंजन है। बहुत अंतर है। एक मौलिक है, एक फोटोकॉपी है। इसलिए जीवन में हम एक बार दिवाली मनाते हैं, क्यों? प्रतिदिन क्यों नहीं? एक दिन होली मनाते हैं, प्रतिदिन क्यों नहीं? क्यों भूल जाते हैं फिर इस बात को? जितने कामवादी लोग हैं, बहुत काम करना है, सुबह उठते ही उनको चिंता होती है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उनको फुर्सत ही नहीं है कभी भगवान का नाम ले दें। फुर्सत ही नहीं है कभी उगते हुए सूरज के दर्शन भी कर लें, कभी अस्त होते हुए सूरज को दर्शन कर लें। आकाश तारों से भरा हुआ है, मोती जैसे बिखर रहे हैं, कभी तो अपनी छत पर जाओ, उसके दर्शन करो। परमात्मा इतनी ऊर्जा, हे प्रभु इतना सौंदर्य तेरे पास है, कभी उसके दर्शन तो करो। वो भगवान के ही दर्शन है। पर इतनी फुर्सत कहाँ से आएगी? उनके लिए तो केवल काम की चिंता है, एंग्जाइटी है काम की, सारा तनाव अपने भीतर लिए बैठे हैं, और एक नारा दिया उन्होंने, बस डू और डाई, करो या मरो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ना नृत्य है, ना गायन है, भैया तो करो या मरो, डू एंड डाई बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मनुष्य को छोड़ करके पूरे जगत में उत्सव मन रहा है। चारों तरफ उत्सव चल रहा है। चारों तरफ जहाँ पर भी आप देखोगे प्रकृति नाच रही है, आनंद मना रही है, उत्सव मना रही है। लेकिन जैसे आदमी को एक शाप मिला हुआ है। एक ईसाई धर्म में एक कहानी है, एक सिसिफस नाम के व्यक्ति को देवताओं ने शाप दे दिया कि तुम एक पत्थर को लेकर के पहाड़ पर चढ़ोगे खींच करके, और जब ऊपर चोटी पर पहुंच जाओगे तो पत्थर नीचे गिर जाएगा अपने आप ही। तुम फिर इसको खींचोगे, ऊपर ले जाओगे, फिर वो गिरेगा, और सारा दिन यही करता रहा सिसिफस। आदमी की यही स्थिति हो गई है। वो सारा दिन आगे जाता है और उसके बाद फिर पीछे आ जाता है। उसको संतोष नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं है। जो मिला, जो उसने कमाया, वो कम है, और जब कम है तो कुछ और चाहिए, और जिसको कुछ और चाहिए वो संतुष्ट कैसे हो सकता है? इसलिए वो सिकुड़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा उसको भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, वो उसका जीवन, उसकी आत्मा सिकुड़ती चली जाती है। वो आनंद एक फैलाव है, ब्रह्म की तरह से। ब्रह्म का अर्थ है फैलना। आनंद एक फैलाव है, उत्सव एक फैलाव है। दुख सिकोड़ता है। जिसको और चाहिए वो सब कुछ लेकर के भी दुखी है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इस बात को समझ लें। इसलिए हम चाहते हैं, प्रकृति ने उत्सव में हमें पैदा किया है। भगवान हमें संघर्ष में क्यों पैदा करता है? क्या भगवान चाहता है कि हम दुखी हों?
वो तो सदा चाहता है मेरी संतान सुखी हो, आनंदित हो। हमने दुखी कर लिया अपने आप को, स्वयं को। यदि नहीं, यदि भगवान ऐसा चाहता कि हम संघर्ष में हों, दुखी हों, तो वो बड़ा जुल्मी है। लेकिन हमने उसको करुणाकर कहा है, करुणावान कहा है, रहीम कहा है, करीम कहा है। भगवान है ही ऐसा, किंतु उसकी कृपा के पात्र हम नहीं हो पाते। हम दुखी हैं, उसको देता रहता है, हम लेना नहीं चाहते। हमारी अपनी ये स्थिति हो गई है। हम जीवन में हंसी है ही नहीं, जैसे हंसी समाप्त हो गई हो। दुख ही दुख है, जैसे रोना ही रोना है। इसलिए उन लोगों ने कहा है कि जीवन संघर्ष है। मैंने फिर कहा, सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा राम से ज़्यादा, पर राम उदासीन नहीं है। उनकी मुस्कुराहट देखी कभी राम के चेहरे पर? देखिए आप, सदा सारे काम करते करते मुस्कुराते रहते हैं, कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं। सब कुछ करते करते भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि जीवन संघर्ष है। उनसे ज़्यादा काम और कौन करेगा भला। तो हम जैसा बनाना चाहते हैं जीवन को, वैसा ही बन जाता है। जीवन एक उत्सव है, हम उसे संघर्ष ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। यहूदियों की एक किताब है तालमुद, बड़ी अनोखी किताब है। मैंने बहुत साहित्य पढ़ा है यहूदियों का, ईसाइयों का, अपना सारा साहित्य प्राय प्रयास किया है। उसमें कुछ कुछ मुझे मोती मिल जाते हैं। उसमें लिखा है, परमात्मा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की हैं। जब तुम जाओगे उसके पास, वो ये नहीं पूछेगा तुमने गलतियां कितनी की हैं। उसके पास फुर्सत नहीं इतनी पूछने की, आवश्यकता क्या है, क्यों हिसाब रखेगा वो कहेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए थे, वो अवसर तुमने भोगे कि नहीं भोगे? इतना कुछ तुम्हें दिया था, तुम आनंदित हुए कि नहीं हुए? और वो किताब कहती है, भगवान ने जो दिया है उसका उपयोग, उसका उपभोग ना करना, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा पाप ये है कि जो भगवान ने हमें दिया है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सुख को स्थगित करते चले आते हैं, टालते चले जाते हैं कल पर। आज मिला है, कल करेंगे। जैसे काम की स्थिति ये है, आनंद की भी स्थिति ये है, उत्सव ही नहीं है, फुर्सत नहीं है हमें। इसलिए हम ये चाहते हैं, भगवान ने प्रकृति में उत्सव ही उत्सव है और हम इसी प्रकृति के हिस्से हैं। हम कुछ प्रकृति से अलग थोड़ा ही। जिन तत्वों से ये सारे वृक्ष और ये फूल और ये कलियां और ये भौरे ये सब बने हैं, उन्हीं तत्वों से हम भी बने हैं। हम कोई अलग थोड़े हैं। जब एक चिड़िया गा सकती है, कि मोर नाच सकता है, कोयल गीत गा सकती है, भौरे तितलियां मंडरा सकते हैं आनंद में बहुत ज़्यादा, बादल बरस सकते हैं, हम इतने रूखे सूखे क्यों हैं कि हम भी बरस जाएं? हम प्रयास करें, हम भी बिल्कुल अपने आप को प्रकृति में मिला दें और हम भी अपने जीवन को संघर्ष ना बनने दें। काम करते करते काम कर्म को पूजा समझेंगे तो संघर्ष नहीं होगा, और काम को जब भी हम बोझ समझेंगे तो वो संघर्ष हो जाएगा। हमारी दृष्टि जैसी है वैसी सृष्टि बन जाएगी। इसलिए हम प्रयास करें। जिन्होंने मित्रों ने पूछा है वो अच्छी तरह समझ लें, जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है, जीवन एक अवसर है। उसको आनंद में झूम जाएं। जो भगवान चाहता है वही आप करें, आनंदित हों जीवन में। यही परमात्मा भी यही चाहता है कि उसने बनाया भी ऐसे है, पर हमने अपनी जिज्ञासा से, अपने हम भाव से, अपनी मैं से, अपने मोह से, संग्रह करने की प्रवृत्ति से, जाने ये मिले वो मिले, हमने जीवन को संघर्ष बना दिया है। आइए जीवन को उत्सव ही रहने दें। यही भगवान की सीख है, उसे संघर्ष ना बनाएं, इसको एक उत्सव बना दें। आज इतना ही। जय श्री राम।